अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद साहब। मैं हूं मुबारक। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खराब से होंगे मस्ती और मुस्कुराते हैं। चलते आज वीडियो जो है मेजर साहब की वीडियो है, तो मेजर गौरव आर्या वो भी आंसू कानूनी के साथ हैज़ नो फ्यूचर। भाई मेजर साहब की बातें बड़ी मज़ेदार होती हैं और हकीकत पर मबनी होती हैं। पाकिस्तान हैज़ नो फ्यूचर, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये वही बात आ गई। देख लेते हैं भाई, वीडियो पहले देखते हैं फिर कमेंट करेंगे। He is Lieutenant Colonel Faiz Ahmed Faiz of the British Indian Army. अच्छा, ठीक है। ओके। जी जी जी, he was part of the Indian Army. फिर बंटवारा हुआ, फिर वो पाकिस्तान चले गए। फैज अहमद फैज हमारे भी हैं, और जिस फौज का मैं था उसी फौज के वो भी थे। सो मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी। देखिए, फैज अहमद फैज और हबीब और जावेद जैसे मैं फिर आपकी बात काट रही हूँ अब सॉरी। ये पीछे मेरे जो पिक्चर रखी है मेरे फादर और फैज अहमद फैज की साथ है। अच्छा, नहीं आपने बताया था एक बार पहले। बिल्कुल। तो मैंने जी जी कहा जी, तो जी, हाँ प्लीज, जी आप अपनी जी बात की। सॉरी। जी, नहीं, तो मैं ये कह रहा था कि फैज अहमद फैज और हबीब जालिब ना, दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। जियाउल हक के जेल, उनकी काल कोठरी, उनके हंटर, उनकी तशद्दुद, उनकी मारपीट, उनका टॉर्चर, ये सब सहने के बाद, इन सब से जिंदा निकलने के बाद, और फिर भी न टूटने के बाद, तब फैज अहमद फैज और हबीब जालिब जन्म लेते हैं। यहाँ पे तो जेएनयू की फीस बढ़ा दी, अगर 200 रुपए तो फैज अहमद फैज कोट करने लगते हैं। इन लोगों ने कभी प्रॉब्लम देखी नहीं इंडिया में सबसे बड़ी, मुझे क्यों झूठे लगते हैं जो हिंदुस्तानी फैज अहमद फैज कोट करते हैं, या हबीब जालिब, है ना, कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, दीप जिसका महल्ला थी मैं जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में है मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को। बड़ी मशहूर नज्म है हबीब जालिब साहब की। तो ये इंडिया में जो कोट करते हैं, इनको ना अकल वकल तो है नहीं इनको। ये छोटी छोटी, देखिए बात यह है कि हर एक नज्म का, हर एक गजल का, हर एक शेर का एक वजन होता है और एक कॉन्टेक्स्ट होता है। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, या जैसे फैज साहब की एक बड़ी मशहूर नज्म है कि निसार में तेरी गलियों के वतन की जहां चली है रस्म की कोई नजर उठा के चले, और जो भी चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। ठीक है, मैं पूरी नज्म सुना सकता हूं यहाँ पे, लेकिन समय निकल जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि भारत में बहुत बड़ा फ्रॉड है, लेफ्ट वालों की तरफ से, लिबरल्स की तरफ से। उन्होंने जिंदगी में कोई परेशानी नहीं देखी जिसको हम कंपेयर कर सकें जो फैज अहमद फैज साहब ने, हबीब जालिब साहब ने फेस करी थी। तो इनको लाइफ में कुछ भी होता है ना, कुछ भी इनकी जिंदगी में थोड़ा बहुत होता है, यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ गई, टैक्सी का किराया बढ़ गया, डफरी लेके फैज अहमद फैज गाना। सो मैं तो इन लोगों को सीरियसली लेता नहीं। अच्छा, इनका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत खराब है। इनका प्रोनाउंसिएशन भी इनको पता नहीं है। ये उर्दू का मर्डर यही लोग करेंगे किसी दिन बैठ के, और कर भी रहे होंगे, मैं बता रहा हूं आपको। इनको बिल्कुल, सो डोंट टेक देम सीरियसली। बताइए, और अगला सवाल आप दीजिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो आगे में, लेकिन अगला सवाल, और हम बात करें और हम इमरान खान की बात ना करें, ऐसा तो खैर हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपसे इमरान खान के बारे में ही पूछना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने कहा कि जी मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दिया था कि मैं आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाना चाह रहा था, जबकि ऐसा नहीं था, मैं तो मेरिट पे लाता। लेकिन साथ साथ वो अभी तक कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल क्यों है हमारी फौज और बीच में क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क पे डाका पड़ रहा हो घर में, तो चौकीदार जो है, जो कि उन्होंने मेरे ख्याल है बाजवा साहब से कहा कि वो न्यूट्रल नहीं रह सकता। तो आपके ख्याल से ये जो क्लैश चल रहा है एक तरह से सिविलियन और मिलिट्री के बीच में, ये कोई नुकसान कर रहा है पाकिस्तान का, या ये बेहतर है, मतलब बोलना चाहिए अगर कोई चीज गलत लगे तो? देखिए, इमरान खान लालची आदमी है, ठीक है, उसको लालच है, और उसने पूरे मुल्क को गड्ढे में डाल दिया अपनी लालच के लिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। हमारा एक स्टेट है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल है मुंबई। बड़ा मशहूर है, पाकिस्तानी इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां पे फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन जो लोग नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि महाराष्ट्र जो है वो वहां उसने बड़े बड़े लोग दिए हैं महाराष्ट्र ने भारत को, इस दुनिया को। और सबसे बड़ा नाम जो है, जो महाराष्ट्र ने दिया, सबसे बड़ा नाम दुनिया में
कम ऐसे नाम होंगे उस कद के, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने औरंगजेब के साम्राज्य की सारी खिड़कियां खड़का दी थी। ठीक है, वो ही वाज अ टाइगर। खैर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं आरजू जी कि अभी वहां पे सरकार गिरने की बात आ गई। मुझे उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मुझे उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो उत्तराधिकारी हैं बाला साहेब ठाकरे के। मुझे नहीं लगता वो उनमें वो गर्मी है ही नहीं, वो आग है ही नहीं। तो ही इज लाइक ऐसी है, मतलब वो राज ठाकरे इज मोर इंप्रेसिव, ये तो उद्धव ठाकरे तो ऐसे। खैर एनीवे, मेरी उनसे पॉलिटिक्स का कोई लेना देना, मैं उनकी पॉलिटिक्स से अग्री भी नहीं करता, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स से। ठीक है, बाला साहेब की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे के एमएलएज जो मेंबर्स थे, एमएलएज ने छोड़ दिया। ठीक है, एक शिंदे साहब है, शिंदे साहब ले गए, उन्हीं की पार्टी के। उद्धव ठाकरे ने आपको पता क्या करा? उद्धव ठाकरे ने यह बोला कि अगर आप नहीं चाहते मुझे एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो मैं जा रहा हूं। उसने रात को चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस खाली कर दिया और अपने फैमिली होम में चला गया। वर्षा करके है जो सीएम का रेजिडेंस है। अब देखिए, आप उस आदमी को अच्छा माने या बुरा माने, आपको नहीं पसंद है, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता वो, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, उनको जैसे ही पता लगा कि ही इज नो लॉन्गर हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी विद इन हिज ओन पार्टी एंड इन द स्टेट असेंबली, माफ कीजिएगा, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। ही सेड कि आई विल रिजाइन। ना उस बंदे ने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करी, ना उसने सीआईए के बारे में बात करी, ना उसने रॉ आईएसआई के बारे में बात करी। ठीक है, देखिए बात पता है क्या है, पाकिस्तान ने कभी डेमोक्रेसी नहीं देखी, और यहां पे जो भी मसीहा बनके थोड़ी सी उम्मीद दे देता है ना आरजू जी, यहां पे लोग बावले हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल परेशान से हो जाते हैं कि अब यही करेगा। दे डोंट रियलाइज कि इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, नवाज शरीफ कुछ नहीं कर सकता, जरदारी कुछ नहीं कर सकता। जो भी करते हैं इंस्टीट्यूशंस करते हैं किसी मुल्क के। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। महात्मा गांधी की डेथ हो गई तो लोगों ने बोला कि अब हिंदुस्तान का क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, अब हिंदुस्तान का क्या होगा। इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, तब हिंदुस्तान का क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, नो डाउट, और इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है भारत के। लेकिन भारत, इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी कोशिश करी कि इंडिविजुअल्स यहां पे भी पूजे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूजे जाते भारत में, ऐसी बात नहीं है, यहां पे भी है। लेकिन हमने फिर भी कोशिश करी कि इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें, है ना। अब मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में कल क्या होगा। हो सकता है कि शिवसेना की सरकार बरकरार रहे, हो सकता है इनकी सरकार गिर जाए, हो सकता है देवेंद्र फडणवीस जी आ जाएं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, डेमोक्रेसी ऐसी, मैं कहता हूं डोनाल्ड ल्यू ने साजिश करी। ठीक है, मैं कहता हूं डोनाल्ड ल्यू ने साजिश करी, मैं कहता हूं अमेरिका ने साजिश करी, जैसा इमरान खान कह रहा है सच कह रहा है। मैं कह रहा हूं सब ने मिलकर साजिश करी, उसमें रॉ भी शामिल था, उसमें सीआईए भी था, मोसाद भी था, और सब ने अपना देश वेश धर्म सब छोड़ के बोला कि नहीं, खान को निकालना है, क्योंकि खान अपने आप में एक न्यूक्लियर वेपन है। सबकी साजिश थी। इमरान खान को फिर भी ग्रेसफुली छोड़ देनी चाहिए थी कुर्सी, और ये एग्जांपल आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं। इंडियंस को ये बड़ी बात नहीं लगती जो उद्धव ठाकरे ने करा ना। वो इंडियंस को बोले करे तो क्या, वो तो छोड़ना ही था। इंडियंस का एटीट्यूड, क्योंकि इंडियंस यही देखते आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ऐसे देखे हैं भारत में, जैसे आपने अटल जी की वो स्पीच सुनी होगी कि जा रहा हूं राष्ट्रपति जी से मिलने अपना इस्तीफा देने के लिए। कहानी खत्म हो गई, एंड ऑफ स्टोरी। प्रधानमंत्री की कुर्सी से इतना लोभ मत करो, इतनी लालच मत करो, इतना उससे इतना लगाव मत करो कि यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कंट्री। इमरान खान ने यही बात करी है। जहां तक आपने बोला न्यूट्रल रहे फौज, देखिए साहब ऐसा है, फौज तो कभी न्यूट्रल नहीं रही। इमरान खान जो गुहार लगा रहा है अपनी खुद की फौज से, वो किस बात की गुहार लगा रहा है? वो इसी बात की तो लगा रहा है कि तुम लोग न्यूट्रल मत रहो, क्योंकि उसको पता है कि द आर्मी इज नॉट न्यूट्रल, इट हैज नेवर बीन न्यूट्रल। पाकिस्तान का देखिए, जनरल बाजवा अपने आप में, यू नो, आई थिंक दैट ही इज अ गुड मैन अपने आप में, बट इंस्टीट्यूशनली पाकिस्तानी आर्मी हैज ऑलवेज बीन इन्वॉल्व। देखिए, अगर आपको ये चाहते हैं ना, अगर ये चाहते हैं आप कि पाकिस्तानी फौज अलग रहे, तो ये जो आपने आईएसआई के अंदर पॉलिटिकल विंग बना रखा है ना, आप इसको डिसॉल्व करिए। आईएसआई जैसे इंडिया में है, इंडिया में एक एजेंसी है फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए और एक एजेंसी है डोमेस्टिक के लिए। आपके यहां एक ही आईएसआई, वही सबसे बड़े चौधरी हैं गांव के,
वो बोलेंगे क्या करना, ऐसा थोड़ा ना होता है। यू कैनॉट गिव टू मच ऑफ पावर टू वन एजेंसी। आप लोगों ने यही गलती करी, आपने टू मच ऑफ पावर टू आईएसआई, टू मच ऑफ पावर टू द आर्मी, क्योंकि बगल में हिंदू है वो आके खा जाएगा, ये आ जाएगा, वो तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया। जो इमरान खान कह रहा है वो गलत हो सकता है। अगर एक नॉर्मल तरीके से, एक नॉर्मल मुल्क में अगर हम बात करें तो इमरान खान कह रहा है वो गलत कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अगर लिहाज से आप बात करेंगे तो इमरान खान गलत नहीं कह रहा है अर्जुन जी। इमरान खान तो वही कह रहा है कि जो अयूब खान ने करा है, जो याया खान ने करा है, जो जियाउल हक ने करा है, जो परवेज मुशर्रफ ने करा है। बस वो आर्मी से ये कह रहा है कि तुम मत कुर्सी पे बैठो, तुम मुझे बैठा दो कुर्सी पे, एंड दैट्स इट। वो सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पाकिस्तान की। लेकिन इससे निकलने का तरीका क्या है? क्या कोई सिविलियन गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो कहे आर्मी को कि जी आपने बस अपने काम से काम रखना है? कभी नहीं होगा अर्जुन जी, पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकता। मैं आज आपको लिखवा के दे दूं, कोई आर्मी चीफ आपका आ गया, ठीक है, जहांगीर करामत टाइप का, जिसने बोला कि मैं चलो थोड़ा सा दूर रहता हूं इन सब चीजों से, वो बेचारा शरीफ आदमी था, उसको निपटा दिया इन लोगों ने। वरना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है अर्जुन जी। आपकी दो तीन चीजें हैं, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, एंड दिस इज अ टॉपिक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। पूरी जिस कौम को आपने, देखिए, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। आपके यू हैव ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू ना। एक कौम आप जैसे कौम जा रही है तो उसके पास एक डायरेक्शन ये होता है, एक डायरेक्शन ये होता है। कौम कौन सा डायरेक्शन लेती है वो कौम का फ्यूचर डिसाइड करती है, ठीक है। आपने जो एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया, ठीक है ना, आपने जो बोला कि नहीं, हमें जंगजू पैदा करने, हमें साइंटिस्ट नहीं पैदा करने, हमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं पैदा करने, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के या वायरोलॉजिस्ट या बड़े बड़े R&D वाले हमें पैदा नहीं करना, हमें ना फौजी पैदा करने हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये एक माइंडसेट लेके। तो देखिए, ये अगर आप आम का पेड़ बोएंगे तो उसमें से संतरे तो निकलेंगे नहीं आजू जी ना, आम से तो आम ही निकलेगा। तो अगर आप कीकड़ का पेड़ लगाएंगे तो उससे कांटे ही निकलेंगे। पाकिस्तान का जो डायरेक्शन है, या तो पाकिस्तान में मंथन हो इस मामले में, एन इंटेलेक्चुअल चर्निंग कि वेयर आर वी हेडिंग। आज की तारीख में आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अर्जुन जी, आप ही की शो में आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े लोगों ने डुअल सिटीजनशिप ले रखी है? इन सबकी प्रॉपर्टीज बाहर है। नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ करप्शन, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ करप्शन अलोन। करप्शन एक वजूहत हो सकती है, उसकी दो तीन में से एक करप्शन वजह हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने क्यों कर रखा है ऐसा? शहबाज गिल का अमेरिकन सिटीजनशिप क्यों है? आपके जो NSA थे, मोहिद यूसुफ साहब, उनका ग्रीन कार्ड क्यों है US का? ये इतने लोग जो अमेरिका के, ये पाकिस्तान के जो टॉप के लोग हैं, है ना, ये बाहर की सिटीजनशिप लेके क्यों रखते हैं? आपने कभी सोचा है इसके पीछे थिंकिंग क्या है? दे डोंट बिलीव इन पाकिस्तान। अर्जुन जी, मैं आपको बता रहा हूं, दे डोंट बिलीव इन पाकिस्तान जी। उनको पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है कि कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा। यही काम आप चेक कर सकती हैं अगर आपको लगे कि मैं गलत बात कह रहा हूं। यही काम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने करा था। उन्होंने, जब उनकी प्रॉपर्टी बॉम्बे में नीलाम करी जा रही थी, बेची जा रही थी, उसको डिस्पोज ऑफ करा जा रहा था, मुझे नहीं पता क्या, ही ऑब्जेक्टेड एंड ही रोट टू जवाहरलाल नेहरू जी एंड सेड कि जी, मैं तो आई माइट लाइक टू कम बैक वन डे। दिस एक्सपेरिमेंट कॉल्ड पाकिस्तान, पाकिस्तानीज डोंट बिलीव इन इट। वो ठीक है, और इसीलिए आपको किसी तरफ तो कौम को लगाना है ना, जिसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन हो। क्या इमोशन होगा? क्या इमोशन होगा वो? तो आपको बोलना है कि भाई, तुम्हें हिंदुओं को काटना है ना, तुम्हें हिंदुओं को मारना है, तुम्हें काफिरों को मारना है, भारत से हमारी दुश्मनी है। आपको कहीं ना कहीं तो मोटिवेट रखना है लोगों को। अब पॉजिटिव मोटिवेशन तो है नहीं, नेगेटिव मोटिवेशन ही होगा, तो मोटिवेशन इज मोटिवेशन, जैसे भी जो काम कर जाए। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में अर्जुन जी कुछ भी होगा पाकिस्तान का। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। मुझे नहीं लग रहा। तो जी वीडियो ही खत्म, बड़ी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन। मुझे एक लास्ट बात जो की ना करूंगा, नुकसान थोड़ी सी बोल लेने दें, जो मेजर साहब ने, तूने बोलता जाओ, क्योंकि वो जो उन्होंने बोला ना लास्ट में, इस तरह का लेक्चर ना इंडिया में होना चाहिए। ये पहले भी हमने वीडियो में बोला है, ना ही पाकिस्तान में होना चाहिए। जिस तरह के वो खान साहब ने एक दिन अपने स्टूडेंट को बोला था, आपने पूरा लेक्चर रफ्तार ने भी दिया था। मैं मेजर साहब ये बात मतलब ठीक है, मानता हूँ कि ये इंडिया में भी नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान में भी नहीं होना चाहिए। हमने हिंदू को मारना है, हमने सिख को मारना है।
हमने मुसलमान को मारना है, ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी बात, यही तो अंग्रेज छोड़ के चले गए हैं, यही तो लड़ा कर चले गए हमें दोनों को, और शिया सुन्नी में फंसा कर चले गए। मेजर साहब ने ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात की थी अपना फैज अहमद फैज और हबीब जालब के। हाँ, वो शायर थे, बहुत बड़े इंडिया में थे, बहुत में ये इधर पाकिस्तान में आ गए, हिजरत की उन्होंने। उन्होंने ऐसा टॉपिक छेड़ा जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं भी उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता भी हूँ और खुद लिखता भी हूँ। ये मैं पहली बार शेर हो जाए आज पता चला रुखसार तू शायरो शायरी भी कर ले। शायरो शायरी ये कोई नज़म सुना है, ये चैनल नहीं है, ये प्लेटफॉर्म नहीं है शायरो शायरी सुनाने का। भाई एक अगर आप सुना रहे कुछ नहीं होगा, मेजर साहब ने तो सुना एक बच्चा सा बनता है, मेजर साहब की नजर हो जाए भाई। हम भी सुनना चाहते हैं कि आप कितने बड़े शायर हैं भाई। मैं उनके ऊपर हबीब जालब और फैज अहमद फैज, इनमें सबसे ज्यादा जो मुझे शायर पसंद है वो सागर सदीकी साहब है। उनकी बहुत बेहतरीन नज़में हैं, गज़लें हैं। और जो फैज का मसला ये था कि उन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी का हिस्सा जेलों में गुजारा है। वो बता भी रहे थे कि जनरल ज़िया ने मारा, मतलब जिस तरह रखा। और मैंने ये चीज़ नोट की, जो हक गो होता है सच गो होगा ना, वो हमेशा मुश्किलात का उसका खिलाफ ही होंगे, क्योंकि ये सच के ये माशरा जो है वो है एक, जिसे कहते हैं दलदल है। इसमें जो भी इस दलदल में जितना ज़्यादा हाथ पाँव मारेगा ना, वो उसमें इतना ही ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालब जो पाकिस्तान के बहुत क्रिएटिव शायर थे, उन्होंने ऐसी शऊर और आगाही दी जो कि आप तो नहीं पढ़ते, मैं तो उनको पढ़ता हूँ, मैं उनके शायर भी पढ़ता हूँ। उन्होंने इल्हाम इकबाल की तरह एक सोच दी। उन्होंने जो हमारे बड़े सगीर में जो निज़ाम चला हुआ है ना, जो फ़िरौनियत का निज़ाम है, जो कि ऐसा निज़ाम है जिसमें कमज़ोर पर जुल्म होता है, कमज़ोर पर लॉज लगते हैं, और जो बड़े होते हैं, जो बड़े करप्ट लोग होते हैं, उन पर कोई लॉज लागू नहीं होता। और ये आज अपने मुल्क में देख रहे हैं। और उन्होंने अपने शेरों के ज़रिए, अपने उस शेरों के ज़रिए अपनी कौम को जगाने की कोशिश की है। और ये सोचने की बात है, समझने की बात है, उसके समझने के लिए भी थोड़ा सा आपको वक्त निकालना पड़ता, टाइम देना पड़ता। यही बात करता हूँ रुखसार भाई, जो इल्हाम इकबाल साहब हमारे थे, उनके शायर थे, उसकी अल्फाज ही थे जो हमें एक राह दिखाते हैं भाई। एक शायरी थी, एक अल्फाज ही थे जो हमें अच्छी रास्ता दिखाते हैं। उनकी शायरी में इतने अच्छे अल्फाज थे जो हम गाइड करते हैं, कि उसके शायरी को हम गाइड करते हैं कि अच्छे अल्फाज। मैं खुद भी एक शायर जो बहुत अच्छा, मैं खुद भी एक छोटा सा पोइट हूँ, लेकिन मानवी हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ माशरे की बुराइयों को भी सामने लाने की। अब तो इस वक्त तो मुझे मालूम नहीं था कि मेजर साहब इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह तक थोड़ा सा मैं मतलब प्रिपेयर होकर आता तो मैंने तो इस वक्त तो कोई मुझे सागर साहब चांद एक शेर याद है, उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा जो है कि जिस देश में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस देश के हुक्मरान से कुछ भूल हुई है। मुझे उनका ये उन्होंने इतने प्यारे अंदाज में ये एक उजागर किया कि फकीरों की लगाई उस देश के हुक्मरान से कुछ भूल हुई है। और बात यही है इस शेर में कितनी बड़ी गहराई है, इसमें देखा जाए तो बहुत बड़ा गहरी बात है भाई। इसी तरह ये जो शायर है ना, मैंने ये इन पर अक्सर मुसीबतें देखी हैं, क्योंकि ये इनकी कदर करने वाले भाई। हमें भी शेर भी सुनने चाहिए, बहुत गहरे गहरे शेर आप सुना, आपने तो बहुत गहरा नहीं। मैं किसी दिन अगर लाइव गया तो इंशाल्लाह, अगर ये लाइव में बनता है, लाइव में अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मैं गुलजार भाई भी अगर आपको अच्छा लगा तो मैं जरूर सुनाऊंगा। लेकिन हमारा शोभा मैं ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है गाने आप महबूब भाई तुम ही सुनाओगे, हम तो नहीं। उसके बाद मेजर साहब ने दूसरी बात ये की थी कि अपने जो इमरान खान साहब हैं वो लालच रखते हैं। मैं इस बात लालची है, वही बात ना, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब बहुत बड़े सुपरस्टार थे, दुनिया पूरी। भाई मैं बताता हूँ उनका लालच, गुलजार से बोल रहे तो उन लालच की बात बताता हूँ। उसको मुल्क आ गया, उसको मुल्क प्यारा है, यही लालच है और कोई लालच। मैं सबसे पहले तो ये अपने मेजर साहब को ये बताना चाहूँगा, अपने व्यूवर्स को भी, अगर आज वो किसी भी चैनल पर किसी भी अपने ICC कमेंट्रीज करता ना, तो उसको लाखों नहीं करोड़ों अरबों उनको मिल सकते थे। उसके बाद वो किसी भी टीम की कोचिंग करता ना, तो उसको करोड़ों मिलने थे, ले सकता था।
वो खुद ये इस चीज़ का प्रचार करता है कि मैं अगर आज भी किसी चैनल को ज्वाइन कर लूँ, आज भी आरसीसी को ज्वाइन कर लूँ, तो मैं लाखों करोड़ों कमा मैं एक सकता बात हूँ। ऐड करना चाहता हूँ, अगर वो लालची होते 12,000 अरब डॉलर रुपया अपने सौरे का अपने ससुराल में वो छोड़ के ना पाकिस्तान आते, अगर वो लालची होते और तो इसमें भाई, एक व्यूअर लालच भाई क्या है, गुजार उसकी मैं डिमांड बताता हूँ। एक सिग्नेचर उसको करोड़ों में जाता है। तो उसके एक सिग्नेचर की थी, हमारा एक बच्चा था, उसका नाम मुझे नहीं आता, उस पर उसकी कमीज पर उसने एक सिग्नेचर किया था। अहमद के तय्यूम था शायद। 17 करोड़ उसकी बोली लगी है भाई और मेरे। भाई पूरे वर्ल्ड को पता है कि उसको 17 पैसे की कोई जो इज्जत शर्ट नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है, उसमें शर्ट इमरान खान की लॉन्च की गई है कतर के स्टेडियम में। भाई देखो, मेजर खरबूज साहब में। का ये और मुझे मकसद पॉइंट ऑफ भाई, व्यू गलत है, मैं नहीं नुकसान भाई उस वो मेजर दुनिया साहब का सुपरस्टार है एक इमरान बात खान। सुनो, मेजर साहब का और पॉइंट ऑफ व्यू था कि लालच उसे हुक्मरानी का है, सीट का है। और यार ऐसा उसमें पैसे हुक्मरानी का लालच कोई है। लालच एक नहीं मिनट, है। हुक्मरान मैं बताता हूँ मैं तो- थोड़ी सी बात गुलजार ऐड करें, अगर उसे लालच नहीं, पता है उसके सीट का लालच क्यों में गुलजार, वो चाहते हैं एक हमारी जो आर्मी है वो अपनी जो काम आर्मी हर मुल्क की आर्मी का कंट्री का होता है वो सिर्फ वो ही काम करे, जमहूरियत में ना है। थोड़ी सी बात कर लेंगे, एक बात होगी। दूसरा वो इस तरह चाहते हैं मुझे थोड़ा सा लंबा वक्त मिल जाए, जिस तरह के मनमोहन सिंह ने या जो मोदी सरकार कर रहे हैं, इस तरह एक वक्त मिल जाए, मैं अपनी कौम को अपने कौम को पाँव पे खड़ा कर सकूं, क्योंकि वो खुददार बंदा लालची नहीं है। मैं कहीं जो ये चोर डकैत है ना, आप अगर देखना चाहते इमरान खान के बाद हुकूमत का हालात भी देख सकते आप देख हैं। लें। इसीलिए इमरान खान चाहता था मैं लालच में सीट पे बैठा रहूं और मैं कुछ अर्सा बैठ के मुल्क को सुधारूं, बस ये लालच ये है। उनको बिल्कुल लालच है। और कोई लालच नहीं, पैसे अगर का, आप या इसको लोगों का। पाकिस्तान का बेहतरी का लालच है बिल्कुल, और कोई और कोई लालच लालच नहीं कि नहीं। मैं जदाद बनाऊंगा यार अपनी कोई। भाई गुजार एक व्यूवर्स ने कहा था, क्योंकि हमने कहा था कि इनके जो सारे सन्स हैं, बच्चे वगैरह हैं, जितना हमारे हुक्मरान हैं वो बाहर पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं। तो एक हमारे व्यूवर्स ने कहीं ने कहा था कि इमरान खान साहब के भी तो बाहर हैं, आपको इस चीज़ का बिल्कुल इल्म, है। आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि खान साहब ने अपनी बीवी बच्चे सिर्फ इस वजह से छोड़ दिए थे क्योंकि उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ और पाकिस्तान ही मेरा देश है। अगर बिल्कुल। आप इधर रुक सकते हैं तो आ जाए, अगर आप इधर मतलब नहीं रुक चले सकते जाएं। आप अपने मुल्क में चले जाए, मैं उधर लौट कर नहीं जाऊंगा। और इतने केसेस अब भी इमरान खान पर चल रहे हैं, वो नवाज शरीफ नहीं है, बिगौड़ा नहीं है, वो भागने वालों में से नहीं है, वो इधर ही रहेगा, और इधर मरेगा भी इधर ही, और इधर ही बिल्कुल। अपनी जंग लड़ेगा। वो अपनी जंग लड़ रहा है और हमें उनका ज़्यादा पता है कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि आपको भी शायद पता हो, जो पहले अकल है उनको शायद कुछ थोड़ा भाई, बहुत इंडिया पता में कि एक सबसे सुपरस्टार ज्यादा जो करोड़ों फॉलोअर कमा इमरान सकता खान है, का। वो 1.5 लाख उनकी तनख्वाह थी। उन्होंने कहा था अभी मुझे मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मेरे खर्चे बढ़ गए। 1.5 लाख तनख्वाह पर गुजारा कर रहा है, जबकि वो एक मैच से करोड़ों कमा सकता है। बिल्कुल, करोड़ों। उसे क्या जरूरत है 1.5 लाख में गुजारा करने की। भाई ये सोचने भाई की जो बात है। आखिरी पॉइंट है मेजर साहब का, पाकिस्तान कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। मैं भी इस चीज ये से नामुमकिन है, ये बात मैं नहीं मान सकता। पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकता, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। भाई पाकिस्तान कोशिश इंशाल्लाह नहीं करोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेजर कोशिश साहब से की बात बात है। है। हाँ। असल में ठीक है भाई। उन्होंने मेंटालिटी, कोशिश ही नहीं आपने भाई की। गुजार आपने समझा नहीं, उन्होंने असल में मेंटालिटी लेवल की बात की। बिल्कुल। अगर आपके लोगों का यही हाँ मेंटालिटी जी। लेवल रहा कि हम सोच ना बदली। जिहाद करेंगे, हम हाँ जी। वो करेंगे, तो ये फिर नहीं चीज़- बदलेंगे। फिर तो हो ही जब नहीं तक सकता। इस मसलों ये में जब हम तक पड़े रहेंगे। गुजार। असल में उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही ये पॉइंट था, मैं बात कर रहा हूँ कि जब तक हम इस मसलों में पड़े रहेंगे हम नहीं कर वाकई में नहीं तरक्की कर ये तो हम सकते। इस बात से हम इंडिया तो भाई देख ले, आप इस मसलों से लिहाज दूर से है। बताएं कि हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हमें बहुत ही नॉलेज मिला है, हम अपने ग्रो कर रहे हैं, हमारी कुछ सीखने को मिल रहा है। सीखने को मिल रहा है। इसी यही तरह- बातें करते रहते हैं कि हम बिल्कुल, उधर जाएंगे, इसी तरह- उसे को मारोगे, उसे को वरना मारोगे। हमें यही बोला जाता था कश्मीर हमने छीनना है, हाँ जी। हिंदू हमारा दुश्मन है, सिख हमारा दुश्मन, ये सुनने में मिलता था। बिल्कुल। लेकिन हम जब वीडियो करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, यकीन माने हम कोई ये फेक बात नहीं है। Education मिल रही है, हमें बहुत यकीन माने बहुत कुछ सीखने को मिल रहा बहुत है। कुछ मिला। हमारे अपने भी जो एंकर है उनसे भी और इंडिया के दोस्तों भाइयों यारों भाई से पूरे वर्ल्ड का नॉलेज मिलता है बिल्कुल, भाई, हम पता कुछ चलता है नई से इससे। नई वीडियो करंट हम करते हैं तो कुछ तो नॉलेज मिलेगा। हमें मेजर के बारे में यकीन मानने पता नहीं क्या क्या सुना जाता था, पहले वे बोलते भी इस तरह थे। अब देख रहे पता मेजर चल साहब रहा कितना भाई change हो चुके हैं। ओवरऑल जो भी एंकर हैं हम उनकी हर रोज करते हैं भाई, उनसे इख्तलाफ होगा, हो भी काफी सकता है होता भाई, कोई तो बात उम्मीद नहीं। करते हैं कुछ आपको- अच्छी बातें होती हैं, उम्मीद कुछ करते हैं बुरी आपको हमारी बातें। वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नए वीडियो में, नेटवर्क के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।